आज के स्टडी में दोस्तों हमारे पास एक गोदरेज की वॉशिंग मशीन लाई गई है। इस गोदरेज की वॉशिंग मशीन की जो वायरिंग है वो चूहों के द्वारा पूरी तरह से कट कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइमर की वायरिंग है या पूरी वॉशिंग मशीन की जो वायरिंग है वो चूहों के द्वारा कट कर दी गई है। तो किस तरह से हमें वायर्स को जोड़ना होगा, किस तरह से कंप्लीट वॉशिंग मशीन का कनेक्शन किया जाता है, सब कुछ आज के स्टडी में हम प्रैक्टिकली भी सीखने वाले हैं, एम ड्राइंग के ज़रिए भी सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन की वायरिंग है वो चूहों के द्वारा पूरी तरह से कट कर दी गई है। यदि आपके यहाँ भी ऐसा होता है चूहों के द्वारा वायरिंग कट कर दी जाती है, तो यदि 2-4 वायर ही कट किए हैं तो आप क्या काम कीजिए, सभी कनेक्शन को पहले ओपन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर वॉशिंग मशीन में बहुत सारे वायर्स होते हैं, तो यदि 2-4 वायर ही कट किए हैं तो आप क्या काम कीजिए, सभी वायर्स को इस तरह से ओपन कर लीजिए। अब आप कोशिश कीजिए ऊपर का जो फ्रंट पैनल है उसे भी आपको ओपन कर लेना है और वायर के कलर बाय कलर जोड़ने की कोशिश कीजिए। यदि 2-4 वायर ही है तो कलर बाय कलर आप वायर को जोड़ दीजिए, रेड वायर से रेड वायर को, ब्लू वायर से ब्लू वायर को, जो भी वायर हो। बट हमारे पास जो वॉशिंग मशीन है उसकी कंप्लीट वायरिंग कट हो चुकी है। देखिए यहाँ पर टाइमर के सभी वायर्स चूहों के द्वारा कतर दिए गए हैं। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले आपको टाइमर देखना है, कौन सा टाइमर लगा है, कितने वायर का टाइमर लगा है, 4 वायर, 6 वायर या 7 वायर। देखिए हमारे पास यहाँ इस वॉशिंग मशीन में जो टाइमर लगा है वो 7 वायर टाइमर लगा है और उस टाइमर के साथ एक सिलेक्टर भी लगाया गया है, जिसके ज़रिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमें कितनी स्पीड में रन करना है वॉशिंग मशीन को। देखिए हमारे पास यह एक 7 वायर वॉश टाइमर है। तो अब आपको इस टाइमर का वर्किंग पता होना चाहिए, किस वायर का क्या कनेक्शन होता है। और वॉशिंग मशीन के स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक सिलेक्टर लगाया गया है, जिससे हम नॉर्मल मोड या जेंटल मोड या ड्रेन मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक सिलेक्टर भी दिया गया है, सिलेक्टर में 3 पॉइंट्स हैं, 2 आप देख सकते हैं स्पीड के लिए दिए गए हैं यहाँ पर, और एक वायर वहाँ पर फेज इनपुट फेज सप्लाई के लिए दिया गया है। देखिए यहाँ जो ग्रे वायर है ये इनपुट पावर सप्लाई के लिए है, यह बजर है। जब हमारा वॉशिंग मशीन धुल जाती है, वॉश टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो तो बजर बजता है और एक स्पिन टाइमर दिया गया है। देखिए हमारी चूँकि वॉशिंग मशीन की कंप्लीट वायरिंग कट चुकी है, इसलिए हम सबसे पहले टाइमर के कौन से वायर का क्या फंक्शन होता है समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास 7 वायर टाइमर है। सबसे पहले जो पिंक वायर होता है, इस पिंक वायर को बजर में लगाया जाता है। जब आपके टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो जाता है तो जो आपकी फेज सप्लाई वो इस बजर में जाती है और आपका बजर बजता है। तो देखिए पिंक वायर बजर का हो चुका है। यहाँ पर यह जो ग्रे वायर है और एक रेड वायर है, जो रेड वायर है वो देखिए यहाँ पर फेज इनपुट पावर सप्लाई के लिए है, जिसमें फेज आपको कनेक्ट करना है। ग्रे वायर सिलेक्टर में कनेक्ट किया जाता है। देखिए सिलेक्टर में फेज आएगा, तो जो एक तरफ 3 वायर दिए गए उन 3 वायर का कनेक्शन हो चुका। अब एक तरफ आपको 4 वायर्स दिए गए हैं। तो देखिए जो ग्रीन और यहाँ पे आपको एक ब्राउन वायर नज़र आ रहा है, ये दोनों वायर आपके सिलेक्टर में आएंगे स्पीड के लिए, जो कि सिलेक्टर में आपको कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पे ये आपको 2 वायर नज़र आ रहे हैं, येलो और ग्रे वायर। ये 2 वायर आपकी वॉश मोटर में जाएंगे, जिससे आपकी वॉश मोटर रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में रन करेगी। चलिए 7 वायर का हमने फंक्शन समझ लिया है। चलिए अभी हमारे पास जो स्पिन टाइमर होता है, स्पिन टाइमर में सिर्फ 2 ही वायर होते हैं, एक इनपुट वायर और एक आउटपुट वायर। देखिए स्पिन टाइमर का सिर्फ 2 ही वायर होंगे। किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। क्योंकि हमारी वॉशिंग मशीन के सभी वायर्स कट चुके हैं, इसलिए हम कनेक्शन ओपन कर रहे हैं। यदि आपके यहाँ 2-4 वायर ही कट हो तो आप कलर बाय कलर आसानी से जोड़ लीजिए। चलिए यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर होता है। इस कैपेसिटर में 4 वायर होते हैं। 2 वायर आपकी देखिए वॉश मोटर के लिए होते हैं और 2 वायर स्पिन मोटर के लिए होते हैं। जो कम माइक्रोफेरेट के वायर होंगे वो स्पिन मोटर के लिए होंगे, जो ज़्यादा माइक्रोफेरेट के वायर होंगे वो वॉश मोटर के लिए होंगे। ये हमारे पास स्पिन मोटर और वॉश मोटर लगी है। देखिए वॉशिंग मशीन में 2 मोटर्स लगी होती है, स्पिन मोटर और वॉश मोटर, दोनों ही सिंगल फेज मोटर होती है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, सभी कनेक्शन को पहले हम रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा वायर्स कट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम कंप्लीट कनेक्शन को ओपन कर लेते हैं। देखिए यदि आपके यहाँ 2-4 वायर ही कटे हो तो आप कलर बाय कलर आसानी से जोड़ दीजिए। हम इसलिए ओपन कर रहे हैं ताकि आपको गोदरेज वॉशिंग मशीन के कनेक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट हो सब कुछ क्लियर हो सके, इसलिए हम यह डिटेल वीडियो बनाए हैं। यदि 2-4 वायर हो तो आप आसानी से कलर बाय कलर वायर जोड़ लीजिए।
देखिए अब हमें क्या काम करना है, ये हमारे पास स्पिन मोटर है। स्पिन मोटर में 3 वायर आते हैं, कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग। और ये हमारे पास वॉश मोटर के वायर है जिसमें भी कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग 3 वायर आते हैं। और यह हमारे पास जो थर्ड केबल है ये कैपेसिटर की है। कैपेसिटर से 4 वायर आए हैं, 2 वॉश मोटर के लिए, 2 स्पिन मोटर के लिए। सबसे पहले हम स्पिन मोटर का कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या काम किया, स्पिन मोटर में जो रनिंग वायर और स्टार्टिंग वायर है दोनों में कैपेसिटर के दोनों वायर्स जोड़ दिए हैं। चलिए ड्राइंग से हम पहले समझ लेते हैं। देखिए न्यूट्रल, सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग समझे तो स्पिन मोटर में डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। न्यूट्रल को वॉश मोटर के कॉमन में डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है और अलार्म में न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। 3 जगह न्यूट्रल जाएगा। अब कैपेसिटर के जो 4 वायर्स है, देखिए कैपेसिटर के जो 2 तार है, सबसे पहले हमारे पास स्पिन मोटर में जो 2 वायर्स बचे हुए हैं, दोनों वायर्स में रनिंग और स्टार्टिंग में यह कनेक्ट हो जाएंगे। अभी हमने क्या किया, कैपेसिटर का एक वायर स्टार्टिंग में लगा दिया, दूसरा वायर रनिंग में लगा दिया। सेम तरह से वॉश मोटर में भी कैपेसिटर के 2 तार कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए कैपेसिटर का कनेक्शन हो चुका है। अब हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या काम किया, सबसे पहले रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में स्पिन मोटर में हमने कैपेसिटर के 2 तार कनेक्ट कर दिए। सबसे पहले हम स्पिन सेक्शन की वायरिंग समझ रहे हैं। देखिए हमने क्या काम किया, न्यूट्रल ब्लू वायर में डायरेक्ट दे दिया और कैपेसिटर के 2 तार यहाँ पर देखिए रनिंग और स्टार्टिंग में कनेक्ट कर दिए हैं। चलिए अभी हमें क्या काम करना है, किस तरह से फेस की वायरिंग होगी समझ लेते हैं। देखिए न्यूट्रल हमने ब्लू वायर में डायरेक्ट कनेक्ट किया है और कैपेसिटर के 2 तार स्टार्टिंग और रनिंग में कनेक्ट कर दिया है। देखिए इसलिए हम समझ रहे हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। सेम इसी तरह से हमने जो वॉश मोटर है, वॉश मोटर में भी न्यूट्रल, देखिए ब्लू वायर में न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। वॉश मोटर में भी देखिए यहाँ पर न्यूट्रल कॉमन में कनेक्ट हो चुका है। जो स्टार्टिंग और रनिंग 2 वायर बचे हुए हैं, दोनों में कैपेसिटर के जो ज़्यादा माइक्रोफेरेड के वायर है, दोनों ज़्यादा माइक्रोफेरेड के वायर को हमने वॉश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग में कनेक्ट कर दिया है। देखिए कैपेसिटर के चारों वायर का कनेक्शन हो चुका है, न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अब हमें फेस की कंट्रोल वायरिंग समझना है, किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने फेस का एक कनेक्टर, इनपुट पावर सप्लाई की जो केबल आ रही है वहाँ फेस का एक कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है। फेस सबसे पहले फ्यूज़ में जाएगा, यह जाएगा स्पिन टाइमर में, स्पिन टाइमर से होता हुआ डोर स्विच में जाएगा और डोर स्विच से होता हुआ स्पिन मोटर की रनिंग वाइंडिंग में से कनेक्ट कर देना है। चलिए प्रैक्टिकली हम कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए फेज वायर को यहाँ कनेक्ट किया, इसे सबसे पहले हमें स्पिन टाइमर में लेकर जाना है। जितने टाइम तक टाइमर की टाइमिंग रहती है, नॉर्मली 15 मिनट या 20 मिनट रहती है, तो उतने टाइम तक इसकी सप्लाई यहाँ से निकलती रहेगी स्पिन टाइमर से। स्पिन टाइमर में 2 ही वायर होते हैं, एक इनपुट वायर और एक आउटपुट वायर। यदि आपका टाइमर ऑन रहेगा तो सप्लाई इसकी पास होगी और यह जाएगी डोर स्विच में। देखिए डोर स्विच में क्यों कनेक्ट किया है, आपने देखा होगा यदि आपका डोर खुला हुआ होता है स्पिन सेक्शन का तो आपकी मोटर स्टॉप हो जाती है, तो इसी डोर स्विच के मैकेनिज्म के कारण होती है। चलिए अच्छे से हम टैपिंग कर लेते हैं स्पिन टाइमर के सेकंड वायर में। इस वायर को हमें डोर स्विच में कनेक्ट कर देना है। डोर स्विच के किसी भी एक वायर में आप कनेक्ट कर दीजिए। यदि आपका डोर खुला हुआ रहेगा तो आपकी वॉशिंग मशीन रन नहीं करेगी। देखिए डोर स्विच के एक वायर में कनेक्ट कर दिया। डोर स्विच का जो दूसरा वाला वायर है, इसे ले जाते हुए ये जो फेज वायर है, इसे आपको स्पिन टाइमर के रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर देना है। देखिए जब आपका स्पिन टाइमर ऑन रहेगा और डोर लगा हुआ रहेगा तभी आपकी स्पिन मोटर रन करे, क्योंकि फेज सप्लाई पास होगी। यदि स्पिन टाइमर ऑफ है या फिर डोर खुला हुआ है तो फेज सप्लाई वहाँ से कट हो जाएगी और यहाँ पर नहीं आएगी, जिससे हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। देखिए स्पिन सेक्शन की हमारी कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। अब आप अच्छे से टैपिंग करते चलिए। आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। नॉर्मली इसमें थिम्बल्स दिए जाते हैं, बट थिम्बल्स इस वॉशिंग मशीन में अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हम टैपिंग कर रहे हैं। चलिए स्पिन सेक्शन की वायरिंग हो चुकी है। अब हमें क्या काम करना है, वॉश सेक्शन की वायरिंग करना है। वॉश सेक्शन में न्यूट्रल डायरेक्ट दिया है और स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के 2 वायर है, दोनों में कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है। अब इन दोनों के लिए हमारे पास वॉश टाइमर से सप्लाई आएगी, क्योंकि हमारी जो वॉश मोटर है कुछ सेकंड के लिए क्लॉकवाइज रन करती है, कुछ सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज रन करती है, तो डायरेक्शन चेंज होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉश मोटर के लिए फेस का एक कनेक्टर यहाँ कनेक्ट कर लिया है। इसे भी हम ड्राइंग के ज़रिए समझने वाले हैं। सबसे पहले आप अच्छे से टैपिंग करते चलिए, सेफ्टी का ध्यान रखना है। नॉर्मली थिम्बल आप लगा दीजिए।
चलिए फेज़ वायर सबसे पहले जाएगा वॉश टाइमर में। वॉश टाइमर में जो ब्लैक वायर है वहाँ पर आपको फेज़ कनेक्ट कर देना है, ग्रे वायर से फेज़ का आउटपुट मिलेगा। यह जाएगा सेलेक्टर में। चलिए ग्रे वायर से अभी हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। कलर कोड कुछ भी हो सकता है, आपको कलर कोड ध्यान नहीं रखना है, आपको कनेक्शन ध्यान रखना है। सेलेक्टर में गया। अब वॉश टाइमर से जो दो वायर है पर्पल और ब्लू वायर दोनों सेलेक्टर में आ जाएंगे जो कि स्पीड के वायर है। चलिए हम सेलेक्टर में दोनों वायर्स कनेक्ट कर देते हैं। आप किसी भी वायर को किधर भी कनेक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो दो आपको येलो वायर नज़र आ रहे हैं यह जाएंगे आपकी वॉश मोटर में। तो वॉश मोटर से जिससे आपकी मोटर क्या होगी, कुछ सेकंड के लिए क्लॉकवाइज रन करेगी, कुछ सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज रन करेगी। अब जो पिंक वायर है यह पिंक वायर जाएगा आपके अलार्म में। जब आपकी टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से ये अलार्म में जाएगा, जिससे अलार्म बजेगा और हमें इंडिकेशन मिलेगा हमारे कपड़े धुल चुके हैं। चलिए अब इस कनेक्शन को हम प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं किस तरह से कनेक्शन किया गया है। देखिए हमारे पास 7 वायर वॉश टाइमर है। सबसे पहले फेज़ वायर कनेक्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपको ब्राउन वायर नज़र आ रहा है, इस ब्राउन वायर में फेज़ कनेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले हम इस टाइमर में फेज़ कनेक्ट कर देते हैं। आप कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। वीडियो का वॉच करने के बाद आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता तो कमेंट्स में आप ज़रूर पूछिए। चलिए फेज़ कनेक्ट कर दिया है। अब जिस तरफ 3 वायर दिए गए हैं उस तरफ आप देखिए पहला उधर का कनेक्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो ग्रे वायर दिया गया है इसे सिलेक्टर में, यहाँ पर सिलेक्टर की इनपुट पावर सप्लाई यहाँ से जाएगी, तो यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। देखिए सिलेक्टर में फेज़ आ चुका है। इसे भी अच्छे से अभी हम टैपिंग कर देते हैं। जिस तरह से ड्राइंग में हमने कनेक्शन किया उसी तरह से कनेक्शन समझ रहे हैं। चलिए सिलेक्टर में फेज़ आ चुका है। अब इस सिलेक्टर की स्पीड की जेंटल और नॉर्मल मोड जो रहता है उसके लिए 2 वायर्स होते हैं, और यहाँ पर जो आपको पिंक वायर दिया गया बज़र में कनेक्ट होगा, बट बज़र इसका शॉर्ट हो चुका है। देखिए बज़र वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम बज़र के वायर पर टेप लगा देते हैं। यदि आपका बज़र ओके हो तो आप इस पिंक वायर को बज़र में लगा दीजिए और न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए। देखिए हमारा बज़र वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए अभी हमने इस पर कट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको 2 वायर दिए गए हैं, एक ब्राउन वायर और एक ग्रीन वायर, दोनों आपका सिलेक्टर में लग जाएगा। देखिए सिलेक्टर में कनेक्ट कर दिया है। अब 2 वायर यहाँ पर देखिए, एक येलो वायर और एक ग्रे वायर, यह दोनों वायर जाएंगे हमारी वॉश मोटर में। सबसे पहले हम येलो वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। इस येलो वायर पर अच्छे से टैपिंग कर कर इसे हमें वॉश मोटर की रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर देना है। आप किसी भी वायर को रनिंग और किसी भी वायर को स्टार्टिंग में कनेक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए हमारी मोटर क्लॉकवाइज रन करती है, कुछ सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज रन करती है। चलिए यह 2 वायर हमारे पास आए हैं। इन 2 वायर्स को हमारे पास जो रनिंग वाइंडिंग के वायर्स हैं दोनों ही वायर में कलर कोड के अकॉर्डिंग आप कनेक्ट कर दीजिए। यदि आपके वॉशिंग मशीन में सिर्फ 2-4 वायर ही कट किए गए हैं तो आप पूरे कनेक्शन को ओपन मत कीजिए। कलर कोड के अकॉर्डिंग जो वायर कट हुआ है सिर्फ उसी वायर को जोड़ दीजिए, आपकी वॉशिंग मशीन वर्क करेगी। बट हमारी वॉशिंग मशीन में सभी वायर्स कट हो गए थे और हमें गोदरेज की वॉशिंग मशीन किस तरह वायरिंग की जाती है यह भी समझना था, तो हमने दोनों ही कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में क्लियर कर लिया। देखिए इस तरह से हमने सभी वायर्स को खोलकर वॉशिंग मशीन की कंप्लीट वायरिंग कर ली है। यदि इस तरह से आपके यहाँ होता तो आप भी आसानी से रिपेयर कर लीजिए और हर एक कनेक्शन पर टैपिंग ज़रूर कीजिए। नॉर्मली वॉशिंग मशीन में थिम्बल्स लगाए जाते हैं। चलिए हम चेक कर लेते हैं। वॉश टाइमर को अभी हमने ऑन किया है। कुछ सेकंड के लिए हमारी मोटर क्लॉकवाइज रन करेगी, कुछ सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज रन करेगी। देखिए एकदम परफेक्टली हमारी वॉश मोटर रन कर रही है, आप वॉच कर सकते हैं। देखिए थोड़े थोड़े सेकंड के लिए हमारी मोटर की डायरेक्शन यहाँ चेंज होती है। तो जो हमने 2 वायर वॉश टाइमर से लेकर गए थे वो इसीलिए लेकर गए थे, कुछ सेकंड के लिए टाइमर सप्लाई को क्लॉकवाइज में देता है, कुछ सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज में देता है। अब हम स्पिन मोटर को देख लेते हैं। स्पिन टाइमर को भी हमने ऑन किया। देखिए स्पिन सेक्शन हमारा रन कर रहा है। जैसे ही हम डोर को ओपन करते हैं, देखिए क्योंकि हमने डोर स्विच में भी वायरिंग की है, डोर को जैसे ही ओपन किया जाएगा देखिए हमारा स्पिन सेक्शन वहाँ पर रुक जाएगा। जब डोर को क्लोज़ किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइमर का टाइमिंग अभी रनिंग कंडीशन में है। देखिए अब जैसे ही डोर को खोला जाएगा तो स्पिन
जो मोटर है वो स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही डोर को क्लोज़ किया जाएगा तो हमारी मोटर वहाँ पर रन करेगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से गोदरेज वॉशिंग मशीन कंप्लीट वायरिंग की जाती है। यदि चूहों के द्वारा आपके वॉशिंग मशीन के वायर कट कर दिए गए हैं तो किस तरह से जोड़ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।